पलायन पहाड़ का सबसे बड़ा दर्द, जिसकी गवाही ये बंद दरवाजे, ये टूटे घर, ये उजड़ते गांव देते रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। उत्तराखंड के वीरान होते गांव में फिर से हलचल सुनाई देने लगी है। खेतों में नई उम्मीदें उग रही है। कैसे पीएम मोदी की तैयारी और सीएम धामी का एक्शन प्लान ला रहा है रंग, और सबसे दिलचस्प, इस मुहिम के साथ कैसे जुड़ गए हैं जेन ज़ी, जो गांव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते दिख रहे हैं। इन सब के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि लंबे समय से उत्तराखंड पलायन की पीड़ा झेलता रहा। शहरों की चकाचौंध ने युवाओं को लुभाया, रोजगार और भविष्य की तलाश में पहाड़ खाली होते चले गए। लेकिन अब हालात पलट रहे हैं। पलायन निवारण आयोग की ताजा रिवर्स माइग्रेशन रिपोर्ट ने तस्वीर बदल कर रख दी है। रिवर्स माइग्रेशन रिपोर्ट क्या कहती है, ये जान लीजिए। अब तक 6,282 प्रवासी वापस गांव लौट चुके हैं, और खास बात ये कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी 25 से 35 वर्ष के युवाओं की है, यानी 43% वापसी का ट्रेंड जेन ज़ी की अगुवाई में। युवाओं ने शहर नहीं छोड़ा, बल्कि गांव के भविष्य को दोबारा उठाने की जिम्मेदारी ली है। 28.66% ऐसे लोग हैं जो 25 से कम उम्र में लौट आए, जबकि 35 साल से ज्यादा उम्र के 29.09% लोगों ने गांव को फिर से चुना। लेकिन इस रिवर्स वापसी में सबसे आगे है पौड़ी गढ़वाल, जहां 1,213 लोग वापस लौटे। इसके बाद अल्मोड़ा 976, टिहरी 827 और फिर चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल और देहरादून सब इस बदलाव की गवाही दे रहा है। जबकि सबसे कम वापसी हुई यूएस नगर से, सिर्फ 38। सवाल बड़ा था, वापसी तो हो गई, लेकिन करेंगे क्या? और यही जेन ज़ी ने पहाड़ की अर्थव्यवस्था को बदलने की ठानी। सबसे ज्यादा 39% लोगों ने कृषि को अपना आधार बनाया, लेकिन ये वही पुरानी खेती नहीं, ये है नई पीढ़ी की मॉडर्न और स्मार्ट खेती, जिसमें जैविक खेती, सब्जी उत्पादन, बागवानी, मशरूम, मसाले, औषधीय पौधे, पुष्प उत्पादन, मधुमक्खी पालन। पहाड़ के खेत अब सिर्फ खेत नहीं, कमाई के नए मॉडल बन रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन पर हुआ काम भी एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। 21.5% युवा पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उतर आए। होम स्टे, रेस्टोरेंट, छोटे होटल, लोकल ट्रैवल सर्विस, कैटरिंग, पहाड़ की हवा, पहाड़ का माहौल, और अब पहाड़ की मेहमान नवाजी। जेन ज़ी ने इसे भी बिजनेस में बदल दिया है। बात करें पशुपालन की, तो 18% लौटे प्रवासियों ने पशुपालन को भी व्यवसाय के तौर पर अपनाया। डेयरी, बकरी और भेड़ पालन, पोल्ट्री, और अब पहाड़ में बढ़ता हुआ मत्स्य पालन। पहाड़ में अब चुनौती को अवसर में बदला जा रहा है। देश भर में कोरोना का दौर आपको याद ही होगा। शहरों में नौकरी का संकट, महंगाई, तनाव और असुरक्षा। ये वो मोड़ था जब पहाड़ के लोगों ने सोचा शहर में रहने से बेहतर है अपना गांव। और इसी दौर में 169 लोग विदेशों से भी लौट आए। सबसे ज्यादा 66 सिर्फ टिहरी में। देश के अलग अलग राज्यों में लौटे 4,769, और राज्य के भीतर ही लौटे 1,127। आज बंद होते घर फिर रोशन है। खेत सूखे नहीं है, खेती लौट आई है। गांव में खेलते बच्चे भी नजर आ रहे हैं। युवाओं के हाथ में रोजगार है, उम्मीद है और सीख है। तो सवाल ये कि बदलाव आया कैसे? सवाल ये कि युवा लौटे, मगर मंच तैयार किसने किया? तो जवाब है कि ये असर है धामी सरकार की योजनाओं का और डबल इंजन सरकार के होने का। उत्तराखंड सरकार ने लौटे प्रवासियों का सिर्फ स्वागत ही नहीं किया, बल्कि उनके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें कई मोर्चों पर सपोर्ट भी किया। चलिए ये सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये जान लेते हैं। धामी सरकार ने कई कदम उठाए, जिसमें होम स्टे योजना में सब्सिडी और आसान रजिस्ट्रेशन, कृषि उत्पादन, मशरूम, मसाले जैसी गतिविधियों के लिए सॉफ्ट लोन और अनुदान, स्टार्टअप पॉलिसी से नए उद्यमियों को सपोर्ट, स्वरोजगार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, जिलों में मॉडल क्लस्टर और प्रशिक्षण सुविधाएं। पिछले 3 वर्षों में स्वरोजगार के क्षेत्र में काफी काम हुआ है, काफी चीजें आगे बढ़ी हैं, और हर एक उत्तराखंड के अंदर काम करने वाले हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को, हमारे भाइयों को जो रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो उनको सफलता भी प्राप्त हो रही है। वहीं केंद्र सरकार की योजनाएं इस बदलाव की दूसरी रीढ़ साबित हुई। मोदी सरकार की योजनाओं में पीएमईजीपी जैसा मॉडल, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि आधुनिकीकरण, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा, डिजिटल इंडिया का फायदा, पेमेंट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग वगैरह। अब पहाड़ का किसान फसल सिर्फ बेचता नहीं, ब्रांड बनाकर बेचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रामीण भारत की उन्नति को लेकर दिया गया बयान, और उस बयान में जो गांव के विकास का विजन नजर आया, आप भी उसे देखिए और सुनिए। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं।
गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। कभी उत्तराखंड अपने दरवाजे बंद कर शहरों को जाते लोगों को देखता था, आज वही गांव अपने लौटते बेटों और बेटियों का स्वागत कर रहा है। ये सिर्फ रिवर्स माइग्रेशन नहीं, ये पूरे पहाड़ की वापसी। ये उत्तराखंड का नया अध्याय है, जहां पलायन की दर्द भरी फाइल पर जेनजी ने अपने मोटे अक्षरों में लिख दिया है, हम लौट आए हैं और अब यही रुकेंगे। कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले, गांव में वो खेती भी कर पाए और गांवों में रोजगार स्वरोजगार के नए मौके भी बने। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। पिछले 10 वर्षों में कृषि लोन की राशि 3.5 गुना हो गई है। अब पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। देश में मौजूद 9,000 से ज्यादा एफपीओ, किसान उत्पाद संघ, उन्हें भी आर्थिक मदद दी जा रही है। हमने पिछले 10 सालों में कई फसलों पर निरंतर एमएसपी भी बढ़ाई है। साथियों, हमने स्वामित्व योजना जैसे अभियान भी शुरू किए हैं, जिनके जरिए गांव के लोगों को प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में एमएसएमई को भी बढ़ावा देने वाली कई नीतियां लागू की गई हैं। उन्हें क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम का लाभ दिया गया है। इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण एमएसएमईज को भी मिला है।